नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। क्या आपको पता है भारत के दो सबसे खतरनाक पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना, जिनकी भारत से कभी नहीं बनी, ये दोनों देश भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी शक्तिशाली चीज है जो कि इन दोनों में से किसी भी देश के पास नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो कि रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी वाली, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। दोस्तों, ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत या फिर रशिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे जबरदस्त, सबसे खतरनाक, सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम है। जो अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जिसका मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, ये उससे भी बेहतर है, उससे भी बेहतरीन है, उससे भी खतरनाक है, और ये भारत के पास भी है। इसलिए मैंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गाइस, इसका नाम है S-400। S-400 का मतलब क्या होता है? यह 400 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल या फिर ड्रोन को नष्ट कर सकता है, तबाह कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और भारत की हवाई सुरक्षा के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ढाल है। यानी कि अगर एक साथ 80 टारगेट आ रहे हैं, एक साथ 80 मिसाइल या फिर फाइटर जेट या फिर खतरनाक विदेशी ड्रोन भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, उनको एक साथ ट्रैक कर सकता है ये एयर डिफेंस सिस्टम, और 400 किलोमीटर की दूरी पर ही उनको नष्ट कर सकता है, उनको तबाह कर सकता है। इतना सटीक और इतना खतरनाक एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका नाम तो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन भारत में इसको जाना जाता है सुदर्शन के नाम से। जी हां दोस्तों, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, भारत ने इसको नाम दिया सुदर्शन। हालांकि ये एयर डिफेंस सिस्टम बना कहां पर है? रशिया के अंदर। लेकिन 2018 में भारत और रशिया के बीच में एक जबरदस्त डील हुई थी, डिफेंस डील हुई थी, डिफेंस समझौता हुआ था, जिसके तहत ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत में आए। ठीक है, जिसमें से कुछ पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है और साथ ही चाइना की सीमा पर तैनात है, क्योंकि यही वो दो खतरनाक पड़ोसी देश है जिससे हमेशा भारत को खतरा रहा है। आपको इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूं। देखिएगा, 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई टारगेट, कोई मिसाइल भारत की तरफ बढ़ रही है, ये उसको नष्ट कर सकता है। अगर मैं आपको इसकी मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज बताऊं ना, तो वो 600 किलोमीटर है। यानी कि मान के चलिए कहीं किसी दूर देश से, रशिया से भी या फिर उससे भी दूर किसी देश से कोई मिसाइल भारत की तरफ छोड़ी गई, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैक कर लेगा कि हां कोई मिसाइल आ रही है, और इधर से ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करके कुछ मिसाइल लॉन्च कर देगा। ठीक है, 4 प्रकार की मिसाइलें होती हैं, कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, उनके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। कुछ मिसाइल ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा 600 किलोमीटर पहले। वो टारगेट 600 किलोमीटर है, कोई फाइटर जेट हो सकता है, फिर कोई भी ड्रोन, कोई भी क्रूज मिसाइल वगैरह हो सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, उसको ट्रैक करके यहां से मिसाइल ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी। इसका जो स्ट्रॉन्ग रडार सिस्टम है ना, वो इसको संकेत दे देगा। ठीक है, और जैसे ही वो टारगेट 400 किलोमीटर की दूरी पर आता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? S-400। जैसे ही वो टारगेट 400 किलोमीटर की दूरी पर आता है भारत से, उसको वहीं पर नष्ट कर देगा, ट्रैक करके ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है। यानी कि अगर वो टारगेट ऐसा है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, तो इसकी द्वारा जो मिसाइल लॉन्च करी गई है वो भी उसको ट्रैक करेगी। अगर वो अपना रास्ता बदल रहा है, तो इसके द्वारा लॉन्च करी गई मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेगी ऑटोमेटिकली। तो इतना सटीक है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट हो, पलक झपकते ही उन सभी को नष्ट कर सकता है। अमेरिका क्या कहता था कि हमारे पास थर्ड है, भारत कहता है हमारे पास सुदर्शन है, S-400 है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है। ठीक है, देखिए गाइस, ये एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मोबाइल वो नहीं जो कि आपकी पॉकेट में है। मोबाइल सिस्टम का मतलब होता है पोर्टेबल, किसी भी चीज को आप इधर से उधर ले जा सकते हो। यानी कि एक तरीके का ऐसा ट्रक होता है जिसके ऊपर ये सिस्टम लादा होता है। ये मत समझिएगा कि ये सिस्टम केवल इतना सा होता है, नहीं, ऐसे ऐसे 4-5 ट्रक इसके साथ चलते हैं, तब जाके वो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। यानी कि एक प्रॉपर यहां पर कमांड रूम होता है, एक ट्रक जो होता है वो पूरा का पूरा चैम्बर जो सिस्टम होता है वो रडार का होता है, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है
गाइस भारत की पश्चिम और उत्तरी सीमाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। पश्चिमी सीमा की बात हो रही है पाकिस्तान, ठीक है, जिसने 2025 में भारत के ऊपर अटैक करा था ड्रोन से, ठीक है। और उत्तरी सीमाओं की बात हो रही है यहां पर चाइना से, जिसका हमेशा भारत से विवाद रहा है। तो फिलहाल भारत का ये S-400 यानी कि सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम इन्हीं दोनों सीमाओं पर तैनात है। फिलहाल भारत के पास कितने एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बताऊंगा, और रशिया के साथ एक बड़ी डील हुई है, कितने एयर डिफेंस सिस्टम और आने हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। अब गाइस इसका इस्तेमाल ऑलरेडी करा जा चुका है। कब? ऑपरेशन अनुभव के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार इसका उपयोग भारत पाकिस्तान सीमा पर हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए किया जा चुका है। जो अभी पिछले साल अप्रैल के अंदर, ठीक है, पहलगांव अटैक के बाद जो भारत ने स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन छोड़े थे, उन सभी को नाकाम किया था इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने, यानी कि भारत की सीमा तक क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग था ये, समझ गए। और पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम वो बिल्कुल खत्म, वो सारे के सारे भारत की मिसाइलों ने जाकर वहीं पर उड़ाए, एक भी डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का नहीं छोड़ा था। और आज पाकिस्तान सोचता है कि भाई हम ये कर देंगे, हमारे पास एटम बम है, वो है। ये भी आपके माइंड में डाउट बन रहा होगा कि भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भारत चीन और पाकिस्तान के काबू नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और चाइना के पास भी एटम बम है, और चाइना तो एक बहुत शक्तिशाली देश है, तो कैसे नहीं आएगा। आगे मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कि भारत के पास कितने हैं ये। देखिए गाइस, भारत के पास फिलहाल के टाइम पर अगर हम ऑपरेशनल की बात करें, ठीक है, जो सक्रिय हैं वो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से 1 या 2, फिलहाल 2 शायद पाकिस्तान की सीमा पर हैं और 1 चाइना की सीमा पर है। जैसे ही जिस भी सीमा के ऊपर टेंशन बढ़ने लगती है तो 2 उस तरफ ले जाए जाते हैं। लेकिन जो 2018 में डील हुई थी, 35,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी S-400 डिफेंस सिस्टम की, 5 स्क्वाड आने हैं। फिलहाल 5 स्क्वाड भारत, 3 स्क्वाड भारत के अंदर है, 2 और आने हैं। और अभी 4-5 दिन पहले लगभग 200 प्लस डिफेंस सिस्टम की डील हुई है, उसके बारे में डिटेल से आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यानी कि 2 जो स्क्वाड्रन है वो जल्द ही भारत के अंदर आ जाएंगे, और भारत के पास 2026 में ही 5 S-400 यानी कि सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम होने वाले हैं, ठीक है, जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया। चलिए अब आपको इसकी कुछ खास बातों के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें तो 600 किलोमीटर की रेंज तक ये ट्रैक कर सकता है। मान के चलिए भारत से ये कहां से कहां तक का ट्रैक कर सकता है। रशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, इधर साइप्रस, सीरिया, ईरान, इराक, ठीक है, टर्की, इतने एरिया तक, इन देशों तक इसकी पहुंच है। वहां तक के टारगेट को ये इजीली हिट कर सकता है। इसके अंदर 4 मिसाइल होती है, जिसमें से 2-3 मिसाइल शॉर्ट रेंज की होती है, जिसमें 9M96E होती है जो कि 120 किलोमीटर की रेंज होती है। साथ ही 4896E2 होती है 200 किलोमीटर की रेंज, साथ ही एक होती है 250 किलोमीटर रेंज वाली, और सबसे खतरनाक 40N6 है इसमें, जो कि 400 किलोमीटर तक टारगेट को उड़ा सकती है, खत्म कर सकते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें होती है। अब देखिए गाइस, ये जो पूरा सिस्टम है S-400, ये वो होता है, ये 4 ट्रकों का एक पूरा सिस्टम है, जिसमें से एक तो होता है S-400 का लॉन्चर, जो कि मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, इस प्रकार का ये लॉन्च होता है, जहां से मिसाइल लॉन्च करी जाती है। साथ ही इसमें एक पूरा सिस्टम चलता है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार का, ठीक है, यानी कि जो दूरी पर 600 किलोमीटर तक के टारगेट को यहां पर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार है, ठीक है, जो कि इसी के साथ रहती है, इसी से कनेक्ट रहती है। साथ ही कमांड सेंटर होता है, जहां से इन सारी चीजों को कमांड किया जाता है, लॉन्च वगैरह की जा रही है, इसी कमांड सेंटर से किया जाता है। इसका एक अलग ट्रैक होता है, एक एंगेजमेंट रडार होती है, यानी कि एक शॉर्ट रेंज रडार सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये 4 ट्रक एक साथ चलते हैं, तब जाके S-400 सिस्टम पूरा होता है। ये मत समझिएगा कि एक ट्रक है, इसके ऊपर 4 ये मिसाइल टाइप कुछ लदा हुआ है, नहीं, ये पूरा सिस्टम मिलके बनता है S-400। ये पूरा एक स्क्वाड्रन है, ये पूरा S-400 का एक स्क्वाड्रन है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 3 से 4 मिसाइल यहां पर होती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, यानी कि 120, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक की रेंज की होती है, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करें, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक ये मार कर सकती है किसी भी फाइटर जेट के ऊपर, तो 30 किलोमीटर ऊंचाई इसकी रेंज है। और दूरी अगर बात करें तो 40 किलोमीटर की दूरी है,
टारगेट को हिट करने की दूरी है। और अगर डिटेक्शन के बारे में बात करें तो 600 किलोमीटर तक के टारगेट को एक डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ कोई टारगेट है, कोई फाइटर जेट है, कोई मिसाइल है जो कि भारत की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है, उसको वहीं से टारगेट कर लेगा। और जैसे ही वो 400 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगी, उसकी दूरी केवल 400 किलोमीटर रह जाएगी भारत से, तो ये उसको ट्रैक करके खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, बिल्कुल उड़ा देगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें कि चाइना जो है वो भारत से शक्तिशाली देश है, डिफेंस के मामले में भी, अर्थव्यवस्था के मामले में भी। नंबर 1 पर कौन सा आता है? अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर रशिया, तो तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर भारत आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है। ठीक है, तो फिर कैसे भारत काबू नहीं आएगा? देखिए दोस्तों, अगर बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर भारत के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करी जाए चाइना के द्वारा, ठीक है, या फिर पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, बड़े लेवल का मतलब है जिसमें एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाए, या फिर एटम बम वगैरह का इस्तेमाल अगर करते हैं ये कंट्रीज, तो कहीं जाके मुश्किल से बस में आ सकता है भारत। लेकिन तब भी नहीं आएगा, क्योंकि भारत के पास भी दुनिया के सबसे खतरनाक एडवांस हाईटेक हथियार है, चाहे वो दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम हो जिसको S-400 माना जाता है। यानी कि अगर कोई भी टारगेट आ रहा है भारत की तरफ से, ये उसको टारगेट करके नहीं छोड़ेगा। भारत के पास सबसे हाईटेक फाइटर जेट भी है, चाहे वो राफेल हो, तेजस हो, वो सारे के सारे भारत के पास है। और बात रही एटम बम की, अगर चाइना और पाकिस्तान के पास एटम बम है तो भारत के पास भी एटम बम है। भारत के पास यहां तक कि हाइड्रोजन बम भी है जो कि एटम बम से खतरनाक माना जाता है। भारत ने इसका सफल प्रशिक्षण कर रखा है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। दूसरी, चाइना को काबू करने के लिए एक होते हैं रिश्ते, संबंध, जो कि भारत ने रशिया और अमेरिका के साथ बना रखे हैं। यह मत सोचिएगा कि भारत ने रशिया और अमेरिका के साथ केवल ट्रेड डील कर रखे हैं, व्यवसाय के मामले में इनके अच्छे संबंध हैं, नहीं, सैन्य के मामले में, सैन्य शक्ति को बढ़ाने के मामले में भी भारत ने रशिया और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रखे हैं। ठीक है, तभी तो ये इतने हाईटेक हथियार भारत के पास आ रहे हैं, रशिया निर्मित जो है। ठीक है, तो भाई इसी वजह से भारत कभी भी रशिया के साथ अपना संबंध खराब नहीं करना चाहता, फिर चाहे वो क्रूड ऑयल को लेकर हो। तभी भारत ने अभी तक सप्लाई बंद नहीं करी, इंपोर्ट बंद नहीं करी, क्योंकि रशिया जो है ना वो भारत को सपोर्ट करेगा। ये रशिया भारत का हमेशा से एक अच्छा देश रहा है। अगर चाइना भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसकी छाती, उसके सिर पर कौन बैठा है? रशिया बैठा है, जिसके साथ भारत ने अच्छे समझौते, अच्छे संबंध स्थापित करे हैं। तो केवल हाईटेक हथियार, ठीक है, फिर ज्यादा हथियार, एडवांस टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। कई बार बड़े शक्तिशाली देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, चलिए, तो भाई मैंने आपको आज S-400 सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो बेहतरीन तगड़ा एक एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास भी है, और जल्दी और भी ज्यादा स्क्वाड्रन भारत के पास S-400 के आने वाले हैं, जिसको भारत ने सुदर्शन नाम दिया है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के हमले को खत्म कर चुका है, खारिज कर चुका है। ठीक है, तो अब बताइए गाइस, कंटेंट कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा। ये एक नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, जल्दी क्या कल ही आ जाएगी, एक इंटरेस्टिंग और नए बेहतरीन नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तो वेट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।